अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वायरस आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो जैसा कि अ सेल्यूलर लाइफ हमारा जो 5 चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था पिछली वीडियो में। आज हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वायरस आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायरस जो है वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है कि वायरस जो है वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। इसी बारे में यहाँ पर डिस्कशन होनी है हमारी। वायरस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वायरसेस जो हैं उनके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, वो लिविंग भी होते हैं नॉन लिविंग भी होते हैं, मतलब वो जानदार चीज़ें भी होती हैं और वो गैर जानदार चीज़ें भी होती हैं। अब कैसे? अ कंपैरिजन ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो। अब वायरस के पास जो है वो दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, कभी तो वो लिविंग कैरेक्टर शो करता है लेकिन कभी वो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो कर रहा होता है। अब कैसे? क्योंकि वायरस जो है वो तभी ग्रो हो पाता है जब वो किसी सेल के अंदर घुसता है। अगर वो सेल के अंदर होगा तो वो ग्रो होगा, बड़ा भी होगा और दूसरे अपने रिप्रोड्यूस भी करेगा, अपने जैसे दूसरे वायरस भी बनाएगा। लेकिन अगर वो सेल के बाहर होगा तो वो ना ही सांस लेगा और ना ही वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा। इसीलिए बाहर वो नॉन लिविंग होता है और किसी सेल के किसी जानदार के अंदर वो होता है तो वो लिविंग होता है। इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहा जाता है। इसके पास कैसे कैरेक्टर हैं, अभी हम लिविंग कैरेक्टर पढ़ते हैं, उसके बाद नॉन लिविंग कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले लिविंग कैरेक्टर कौन से हैं? वायरस रिप्लिकेट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो हैं वो रिप्लिकेट हो सकते हैं, अपने आप के कॉपीज़ बना सकते हैं। दो दो मतलब एक वायरस होगा तो वो एक दूसरे में वो दो में टूट जाएगा, दो बन जाएंगे और तीन बन जाएंगे, उससे डिवाइड होंगे, मतलब रिप्लिकेट होंगे बाय यूजिंग होस्ट सेलुलर कंटेंट। अगर वो होस्ट किसे कहते हैं? जिसके अंदर वो रह रहा है। अगर कोई वायरस एक इंसान के अंदर रह रहा है तो इंसान उस वायरस का होस्ट होगा। अगर वो बैक्टीरिया के अंदर रह रहा है तो वो बैक्टीरिया उस वायरस का होस्ट होगा। तो होस्ट के सेल के जो चीज़ें हैं, सेल की होस्ट के सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करके वो जो है रिप्लिकेट हो सकता है वायरस। दे हैव ऑन न्यूक्लिक एसिड। उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो अपना खुद का है। जैसे हमारा इंसान का जेनेटिक सिस्टम अपना होता है, उनके अंदर क्रोमोज़ोम होते हैं और उनके अंदर दूसरे भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। इसीलिए इनके अंदर वायरस के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें या फिर डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो डीएनए या आरएनए मतलब उनके पास हमारे पास जैसे होता है डीएनए होता है, आरएनए होता है, दोनों होते हैं न्यूक्लिक एसिड के तौर पे, जेनोम के तौर पे। लेकिन इनके पास या डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, कोई एक चीज़ इनके पास होती है। अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। तो ये बात होती है इनके अंदर। एज जीनोम। अब जीनोम किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स, उसे टोटल किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स को जीनोम कहते हैं। अगर हम इंसानों के अंदर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोज़ोम हैं और वो पूरा हमारा जो जीन है एक सेल का इतना जीनोम कहलाएगा। पूरी बॉडी के जीन्स जो हैं वो हम कलेक्ट करके, टोटल जितने भी जीन्स हैं हमारे उन सभी को कलेक्ट करके हम उसको जीनोम कहते हैं। तो वायरस का जो जीनोम होता है या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। एंड अंडरगो म्यूटेशन। अब उसमें म्यूटेशन भी हो रही होती है। वायरल जीनोम determine its functionality and formation of important biomolecules of its own structural important। अब वायरल का जो जीनोम होता है वायरस का, वो क्या करता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है, वो अपनी मतलब जिसके होस्ट में होता है, जिस सेल के अंदर रहता है उसके अंदर वो उस सेल के जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके अपने मॉलिक्यूल्स बनाता है, अपने बायो मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह हो गए, और प्रोटीन्स बनवाता है और अपनी ही स्ट्रक्चर बनवाता है उस सेल के अंदर। वायरस आल्सो कंटेंट सम प्रोटीन विच वर्क एज ए एंजाइम इन होस्ट सेल। वायरस के पास कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो होस्ट के सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर वायरस जाता है, अटैक करता है, उस सेल के अंदर एंजाइम के तौर पर वो प्रोटीन काम करते हैं, वायरस के पास पहले ही मौजूद होते हैं। तो वायरस क्या है? अब वायरस दो चीज़ों का बना हुआ है, एक प्रोटीन और एक हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, दोनों का मिलकर बना हुआ है। और ये दो चीज़ें होती हैं सिर्फ वायरस के पास, और कोई भी सेल वगैरह नहीं होता। उसके बाद हमारे पास वायरस इंटरेक्ट जेनेटिकली फिजियोलॉजिकली विद होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे इन्फेक्ट
वायरसेस आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट मतलब पूरी तरह वो टोटली डिपेंडेंट हैं, टोटली हमारे जो जिस सेल के अंदर जाते हैं, जिसे हार्म करते हैं, जिसके अंदर वो पहुंचते हैं, जिसको खाते हैं, उन पे टोटल डिपेंड करते हैं। बाहर होंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। अल्ट्रा वायलेट रेज जैसे इंसान के सेल को डैमेज कर देती है तो वो वायरस को भी डैमेज कर देती है, इसीलिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज़ कर सकते हैं वायरस को मारने के लिए। तो ये सभी हो गए लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। उसके बाद वायरस के पास कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में वायरस में बिकम इनएक्टिव आर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बड़े पीरियड ऑफ टाइम तक भी वायरस जो है वो नॉन लिविंग इनएक्टिव हो सकता है। अगर उसको कोई होस्ट नहीं मिल रहा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा जिसके पास वो जिस पर अटैक कर सके, तो वो क्या करेगा, वो इनएक्टिव होकर बाहर ही इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा। इन्वायरमेंट की कंडीशन पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। दे कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, जनरेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स आइदर। वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता, एनर्जी भी जो है वो नहीं बना सकता अपनी। और उनके पास जो ये ऊपर बात लिखी हुई है सेल्यूलर ऑर्गेनेल, उनके पास कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी हमने ऑर्गेनेल पढ़े थे, इनके पास एक भी ऑर्गेनेल नहीं होता। इनके पास सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन और दूसरे न्यूक्लिक एसिड। दो मॉलिक्यूल्स इनके पास सिर्फ प्रेजेंट होते हैं और इनके पास कोई भी ऑर्गेनेल वगैरह नहीं होता। दे कैन क्रिस्टलाइज एंड स्टोर। अब उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको स्टोर भी कर सकते हैं। दे डू नॉट एक्सप्रेस वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट। अब वो ये वाइटल एक्टिविटीज़ जो हम इंसान करते हैं ये वो नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, एक्सक्रीशन नहीं कर सकते, मूवमेंट हरकत भी नहीं कर सकते। दे एक्ट एज ए नॉन लिविंग एंड नॉन रिएक्टिव पार्टिकल आउटसाइड द सेल। अब वो नॉन लिविंग और नॉन रिएक्टिव पार्टिकल होते हैं सेल के बाहर। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि सेल के अंदर जब तक वायरस नहीं जाता किसी के अंदर, तब तक वो नॉन रिएक्टिव होगा और इनएक्टिव होगा। और इसके अंदर हमें क्या पता चला कि वायरस जो है वो प्रोटीन और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। और उसके बाद वायरस के अंदर कोई भी सेल वगैरह नहीं होता और वो सिर्फ तभी लिविंग कैरेक्टर को शो करता है जब वो किसी लिविंग चीज़ के अंदर रहता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।